मेरा नाम चमेली कच्छप है। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये इस योजना में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पे आए हुए जितने भी भाई बहन हैं वो सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे आए के हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है और यहाँ की योजनाओं को, महिलाओं को और हम जैसे बेटियों को योजना प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैया मन के जोहार करत थे। ए बाटे पे जोहार करत थी मैया। आज इस झारखंड के धरती के इस राजधानी पर रांची में अभी फिर से तैयारी इन लोगों ने शुरू कर दिया है, चूंकि चुनाव का समय आने जा रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले हैं तो मिल करके हमारा शिकार कर लेंगे। लेकिन ये मेरा मानना है, जो सामने बैठी दीदी है, जो सामने बैठी शेरनी है, ये लोग आपका मुंह तो जवाब देंगे और आपको अपने अपने राज्यों में खदेड़ने का काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री मैया योजना इसलिए नहीं लाया है कि आपको 1,000 रुपए और 12,000 रुपए साल का दें। आने वाला 5 साल के अंदर आपके हर एक घर में हम 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। वो कैसे पहुंचाएंगे, वो मेरा जिम्मेवारी। और ये पैसा देने के पीछे मेरा मनसा ये नहीं है। ये लोग बोलते हैं वोट बैंक के लिए पैसा बांट रहा है। हमें पता है कि हमारे गांव के लोगों को क्या चाहिए। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में लाखों परिवार ऐसे हैं जो अपना घर चलाने के लिए अगल बगल महाजनों से कर्जा लेते हैं। कर्जा लेकर के अपना बाल बच्चा को पढ़ाई कराता है, इलाज करवाता है, घर भी चलाता है। लेकिन आने वाला समय में 5 साल के अंदर हम आपको ऐसी मजबूत करेंगे कि किसी के सामने आपका परिवार हाथ नहीं फैलाएगा। आज हम हाट बाजार जाते हैं, कई बार भटकते भटकते, पहले तो बराबर जाते थे, आज समय के अभाव में कम जाते हैं। लेकिन लोगों को भी भेजते हैं, कभी कभी हम अचानक भी पहुंच जाते हैं। कई महिलाएं सब्जी बेचती है बाजार में, तो पता चलता है कि सब्जी किसी महाजन से 50,000 टका उधार ला करके बाजार से खरीद करके बेचारा यहां बेचता है, 10-20 टका अधिक कमा लेती है उसी में। लेकिन आपके पास जब अपना आपका पैसा होगा तो किसी महाजन के पास कर्जा और उधार लेने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। कई योजनाएं हम लोगों ने चला रखी हैं, उससे आप स्वरोजगार भी चला सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। आजकल मौसम बहुत खराब हो रहा है, समय पर बारिश नहीं होता है तो कम होता है, या तो बाढ़ें आने लगता है। सब किसान अस्त व्यस्त है आज के दिन में। पूरा देश परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश के व्यापारियों ने पूरा जंगल को लूटने का काम किया है
और इस देश की जंगल को बचाने का इस देश के आदिवासियों ने किया है। और आज उसी का परिणाम है कि जलवायु में बदलाव, ठंडा में गरम, गरम में ठंडा, बारिश में बाढ़, सूखा, कोरोना जैसा महामारी, यही सब होता है प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने से। आज इसीलिए हम लोग किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। वो इसलिए लेके आए हैं कि आप धान मड़ुआ में ही आप सीमित ना रहें, बल्कि आप फलदार पेड़ लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, अमरूद का पेड़ लगाइए, महुआ का पेड़ लगाइए, तरह तरह का पेड़ लगा करके आप अपना खेती बाड़ी का काम लगातार कर सकते हैं। जानवर भी पाल करके अपना आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारे इस राज्य में अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है, खस्सी का मीट दूसरा राज्य से खस्सी आता है, मछली बेचने के लिए आंध्रा से मछली आता है। बताओ, मांस मुर्गा मछली खाने वाला पूरा राज्य है, लेकिन यहाँ का आदिवासी तो सदियों से गाय बकरी मांस मछली मुर्गी पालता रहा है, लेकिन वो सब अब खत्म हो गया। लेकिन फिर से उसको जिंदा करने के लिए हम लोग पशुधन योजना लाए हैं। गाय पालिए, मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, बकरी पालिए और लोगों को बड़ा करके बेचो, क्या दिक्कत है। गांव देहात के किसान खेती बाड़ी के साथ साथ जानवर ही पलेगा। और हम यहां उपस्थित माताओं से कहना चाहेंगे, इससे पहले की जो भाजपा की सरकार है वो भी जानवर बांटता था, लेकिन वो ऐसा जानवर बांटता था कि किसान के पास जाने के 2 महीना 3 महीने के बाद वो जानवर मर जाता था, चाहे गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, जो भी हो, सब मर जाता था। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने आपके लिए जो पशुधन योजना लाया है, जो जानवर आपको मिलेगा सरकार की तरफ से, वो जानवर बीमा कंपनी में उसका बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। गलती से अगर जानवर बीमारी से मर गया तो पूरा पैसा आपको बैंक आपको वापस करेगा। तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। नौकरी की बात हमारे विपक्ष के लोग हमेशा करते हैं, तो इनको पता नहीं है कि 5 साल में एक भी जेपीएससी इन लोगों ने नहीं कर पाया। हम लोग आते ही जेपीएससी का परीक्षा करवा करके 250-300 वीडियो सीओ कलेक्टर हम लोग बनाए और आज वो सेवा कर रहे हैं राज्य में। आज शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने 15-20 हजार के लगभग करी। पंचायत सचिवों का नियुक्ति हुआ, इंजीनियर लोग का नियुक्ति हुआ, डॉक्टरों का नियुक्ति हुआ, कृषि वैज्ञानिक का नियुक्ति हम लोगों ने किया। अभी भी ये उत्पाद सिपाही का नियुक्ति चल रहा है। और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है, उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं।
चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तसीली करने के लिए मार वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। ये हालत है इस देश में। तो कई ऐसी चीजें, आप लोग बहुत दूर दूर से आए, हम और ज्यादा नहीं कहेंगे। हम आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी माताएं बहनें आप ही लोगों के लिए है। अभी जब ये कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम के दौरान मुझे फिर से ये आवाज हमारे गांव से उठ के आई है कि हम लोगों ने 21 साल से लेकर के 50 साल 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा है। लेकिन हम पहले कहा ना कि बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम देंगे आपको। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रह गई थी। हम स्कूल तक गए, 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी। और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। आप जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है, उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे, ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए अब घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है, उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा, उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे। जैसे ही हम कानून बनाएंगे, उनके खाता में भी हम पैसा डाल देंगे। तो इसलिए सड़क, पुल, पुलिया के विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। आप लोग देख रहे हैं, सड़क, पुल, पुलिया तो बन ही रहा है, मॉडल स्कूल बन ही रहा है। हमारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई व्यवस्था कैसे हो, ये भी हम कर रहे हैं। हमारे प्रखंड स्तर पर हमारा ट्रेनिंग कोचिंग चल रहा है और उस ट्रेनिंग कोचिंग में आने जाने का खर्चा भी राज्य सरकार भत्ता दे रही है हमारे नौजवानों को। तो आप लोग भी हुनरमंद बनिए, पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ना है, उस माध्यम से बढ़िए। स्वरोजगार के माध्यम से जाना है, उस माध्यम से आगे बढ़िए। सारे रास्ते आपके लिए खोल रखिए। इसलिए आज के दिन इतने ही कहेंगे, आप लोग भी वापस जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग फिर आपके जिले जिले में जाएंगे और आपके इन समस्याओं के बारे में जानने, समझने और उसका समाधान करने के लिए काम करेंगे। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी माताएं बहनों को और हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जोहार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके।
TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।